नमस्कार जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मेरे ज्ञानदीप ज्योतिष पर। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि श्रावण मास का महत्व क्या है, श्रावण मास किस लिए होता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं इष्ट भ्राता श्री ब्रजेश त्रिपाठी जी। तो ये बताएंगे कि श्रावण मास की क्या महत्वता है और ये किस लिए होता है। नमस्कार। जैसा कि ज्ञानदीप ज्योतिष केंद्र में मेरे अनुज ने आज बुलाया और इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि श्रावण का महीना है, तो श्रावण की क्या विशेषता है और इसमें क्या क्या महत्व रखता है, पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, शास्त्रीय मान्यताएं, विधियां क्या हैं, पूजन लोग कैसे करें, कैसे अपने जीवन को धन्य बनाएं, ये सारी बातें उठती हैं सामाजिक लोगों के पास और धार्मिक प्रवृत्ति के भक्तों के पास। ऐसी बातें आती हैं कि जीवन में श्रावण का महीना हम सुनते आते हैं, श्रावण को सावन भी कहते हैं ऐसे बोलचाल की भाषा में कि सावन है। तो यह कैसा है, महीने का क्या मतलब है, कैसा महत्व है। तो हम आपको बता दें निखिलेश जी कि श्रावण जो है अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण है। अच्छा, श्रावण की महत्ता क्या है। तो श्रावण जो नाम है इसमें श्रवण नक्षत्र नाम से लिया गया है। जो चंद्रमा पूर्णिमा, जो चांद्रमास गणनाएं होती हैं वह पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होती है। तो ऐसे में जो है, जो श्रावण का महीना होता है, आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन श्रवण नक्षत्र जो है चंद्रमा का होता है और श्रवण नक्षत्र पर होता है। वह प्रिय मास है और भगवान शिव चंद्रमा को शीश पर धारण करते हैं और ये वह चंद्रमा जो है श्रवण नक्षत्र का द्योतक ग्रह है, उस समय राशि में रहता है और उस समय मास प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम श्रावण हो गया। अब बोलचाल में सावन आ गया। अच्छा, इसमें बहुत सारी महत्ता है। मुझे लगता है जैसे कि प्राकृतिक दृश्य देख लो तो बरसात का मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है। इस वर्षा ऋतु में होता क्या है कि प्राकृतिक बिल्कुल हरी भरी रहती है। नदियाँ, कूप, तालाब आदि समस्त तालाब सब भरे रहते हैं, कहीं बाढ़ आती रहती है, खेती होता रहता है, हरी हरी भरी हर जगह पूरी पृथ्वी जो है हरियाली में रहती है। तो ऐसी स्थिति में हरियाली तीज भी होती है। इसमें जो है श्रावण के महीने में शिव जी का शिवरात्रि महापर्व, एक तो श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होने से इस मास का प्रारंभ हुआ जी। दूसरा, इसी महीने में पौराणिक मान्यता यह भी है कि इसी महीने में हलाहल विष निकला था। जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष का निकला और भगवान शिव ने उसको कंठ में धारण किया और विष धारण करने से शिव जी में जो है अग्नि बिल्कुल जो है ज्वलंत जलने लगी बिल्कुल। जी जी जी। तो इससे क्या हो गया कि कांवड़ लेकर के और कंधे पर बांध बांध करके देवी देवता जो भी थे उस समय सारे लोग शिव जी के ऊपर जल डालने लगे, क्योंकि उससे थोड़ी शीतलता मतलब गंगा जी पर जाकर के गंगा जल लेकर के जी। अभी जैसे कि नीलकंठ महादेव का नाम सुना होगा, आप दर्शन भी किए होंगे। बिल्कुल। तो दर्शन करने से क्या होता है, वहां पर जो शिव जी जो है, ऐसी मान्यता वहां भी है मंदिर में कि वहां शिव जी ने विष पीने के बाद वहां बैठ गए थे, तो सबसे पहले जलाभिषेक देवताओं ने किया। तो गंगा जल ला करके अभिषेक किया कि शिव जी को किसी भी प्रकार से शीतलता मिले। अब उस समय वहां क्या व्यवस्थाएं थी, तो विष को विष काटता है, गंगा जल ला करके और सभी देवी देवता जो है जल्दी जल्दी चढ़ाने लगे शिव जी के। ज्वलन बिल्कुल हलाहल विष जो था वह जलने लगा और भगवान ने तारक मंत्र, राम मंत्र के द्वारा उसको धारण किया था कंठ में। तो उससे क्या हो गया कि शिव जी को जब जल चढ़ने लगा, बार बार सब लोग सिर पर ले जा करके चढ़ाने लगे, तो होता यह है कि उस समय सारे देवी देवता चढ़ाने लगे। अब यह परंपरा बन गई, एक कांवड़ से जल चढ़ाएंगे। शिव जी प्रसन्न इसलिए जल्दी हो जाते हैं कांवड़ यात्रा से, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब शिव जी को प्रॉब्लम एक तरह से आई, तो समस्याएं आई, उनको दिक्कतें हुई उसको विष का हलाहल विष के बाद, तो वह जो है उन्होंने प्रसन्न हो गए शिव जी सभी देवताओं से, यह मेरे लिए कर रहे हैं। तो जो भी भक्त शिव जी की उपासना में और कांवड़ यात्रा का जल लेकर के चढ़ाता है, शिव जी बहुत आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहें भर भर के आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जो भी मनोकामनाएं यदि आपकी हैं तो आप उस मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। तो यह जल चढ़ाने का हो गया। उसके बाद कृष्ण पक्ष में ही जैसा कि शिवरात्रि आता है, तो शिवरात्रि के दिन तो अपने आप में यह रात्रि है जो वर्ष की 8 महारात्रियां हैं, जिसमें जो है जागरण का विधान है कि इसमें जगने से जो है धनाढ्य हो जाता है व्यक्ति, सर्व सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, सभी प्रकार के धन संपदाएं प्राप्त होती हैं। तो इस शिवरात्रि हो गई। इस वर्ष भी शिवरात्रि जो है 23 तारीख को है और 22 तारीख का प्रदोष व्यापिनी से जल चढ़ना प्रारंभ होगा
तो जैसा कि ये सारी चीज़, जैसे भौम प्रदोष है, तो मंगलवार को दिन, उस दिन जो प्रदोष व्यक्ति व्रत करेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि किसी का ऋण हो, कर्ज हो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो प्रदोष काल में उस दिन रुद्राभिषेक कराए, निश्चित रूप से सारे कर्ज समाप्त हो जाएंगे, सारे प्रकार के ऋण समाप्त हो जाएंगे उससे। परंतु क्या इसका मुहूर्त सभी को पता नहीं होता है और बता भी नहीं पाते हैं, लोग जान नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे यही चर्चा करूंगा और बार बार बताऊंगा कि इस दिन, इस बार जो प्रदोष व्रत आ रहा है, तो इस वर्ष का जो प्रदोष व्रत है यह मंगलवार को पड़ रहा है, और इस प्रदोष व्रत को करने से, रुद्राभिषेक करने से, प्रदोष काल में सायंकालीन या रात्रिकालीन कराने से या रात्रि जागरण करने से ऐसा व्यक्ति करता है, जो भी भक्त करता है, तो वह उसको निश्चित फल प्राप्त होगा और उसके ऋण समाप्त हो जाएंगे। इस वर्ष पर्यंत के भीतर ही उसके ऋण समाप्त हो जाएंगे। ये बताइए, इस बार जो शिवरात्रि का जल है वो किस समय है और कब है? जो 22 तारीख का जो जल चढ़ना है वह तो दिन भर से प्रारंभ होगा। सुबह में प्रातः 6 बजे से 5:53 से जो समय आ रहा है, 6 बजे से वह चढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रदोष का जल रात तक चढ़ेगा, 22 तारीख की रात्रि तक। 22 तारीख की रात्रि के बाद से जो जल प्रारंभ होगा वो 23 तारीख की रात दिन में और रात्रि 2 बजे तक यह चतुर्दशी का जल चढ़ेगा। ये बताइए कि श्रावण मास में जो एक सुनने में आता है कि नाग पंचमी, ये नाग पंचमी क्या है और ये क्यों होती है? नाग पंचमी, यह बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखो अनुज, ऐसा है कि नाग पंचमी जो है यह श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष में यह जो नाग पंचमी आती है श्रावण मास की, यह हलाहल विष जब भगवान ने पान किया था तब भी श्रावण का महीना था। तो विष के लिए जो वासुकी जो रस्सी बनाई गई थी जिसकी, वह भी सर्प था। उस दिन पंचमी तिथि को, ऐसा पौराणिक मान्यता है कि पंचमी तिथि को उसे विषपान जो उसके खींचने से उसे पीड़ा हो रही थी, तो शिवजी के जलाभिषेक के पश्चात उसका भी कष्टों का निवारण किया गया था।